चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो अब हमारी चीज़ स्टार्ट होगी, तो जो भी बेसिक चीज़ें थी हमारे पास नोड की, वो हमने सारी चीज़ें फ़िलहाल क्लियर कर दी है। ठीक है, तो अब जो होगी हमारे पास चीज़ें, आज हम देखेंगे यहाँ पे एक्सप्रेस जैसे कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ हम करेंगे, और साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आज हम, और साथ साथ जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो भी हम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर ही बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे हमारे पास, तो मेरा टर्मिनल ऑलरेडी नोड सीरीज़ के अंदर है, तो इसी के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका हम नाम क्या रखेंगे, और सॉरी ये इधर बन रहा है, तो इधर ही हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे एक्सप्रेस। क्या रखेंगे, एक्सप्रेस JS। ठीक है, तो इस तरीके से एक फ़ोल्डर हमने बनाया, कौन सा वाला, एक्सप्रेस JS फ़ोल्डर। तो जैसे आपको पता है कि नोड में हमने ऑलरेडी चीज़ें बताई है कि सबसे पहले जो फ़ाइल आपको बनानी है वो है package.json फाइल बनानी, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ़ाइल होती है हमारे पास। कल को अगर डिपेंडेंसीज़ होती है वेबसाइट की, सपोज़ आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे किसी कंपनी में, कल को आपने वो कंपनी छोड़ दी, तो वही प्रोजेक्ट कल को किसी और को मिल गया फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो कल को अगर आप निकलते हैं तो दूसरा बंदे को जो वो प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे, तो एटलीस्ट वो package.json में जाके देखिएगा कि इसमें कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की है, तो वो उन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करके आपके प्रोजेक्ट को रन कर सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे। तो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी होती है कि कल को जब आपके प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती है, जब उसको हम गिट पे चढ़ाते हैं, तो हम डिपेंडेंसीज को लेके नहीं वो चढ़ाते हैं, क्योंकि खामखा आपका कोड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इसमें हम पैकेजेस बहुत सारे चढ़ाएंगे तो कम से कम 1-2 GB तक तो कोड हो जाएगा, लेकिन फिर हम गिट इग्नोर होके जो एक फ़ाइल रहती है वहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि कौन कौन सा मॉड्यूल जो है वो इग्नोर करना है हमारे पास, जब हम इसको पुश करते हैं किस पे, रिपोजिटरी पे। समझ आ रही है बात। तो वो एक वीडियो इस पे भी हम दिखाएंगे कि कैसे रिपोजिटरी पे हम एक गिट पे कैसे हम कोड को पुश करेंगे, या कैसे उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सो फिलहाल अभी हमारा जो आज का सेशन है, आज हम देखेंगे एक्सप्रेस JS में कैसी चीज़ें होती है, क्या होता है, क्यों हमें यूज़ करना पड़ा। सबसे पहली चीज़, एक्सप्रेस जो है हमारे पास, इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ नोड JS है। आप कह सकते हैं सबसे नंबर 1 जो फ्रेमवर्क अभी जो है फास्टेस्ट जो माना जाता है अभी वेब का, वो है कौन सा, नोड। अगर वीकली डाउनलोड्स देखेंगे, इसके 4 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स होते हैं वीकली, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मे बी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बट करंटली अगर देखेंगे सबसे फास्टेस्ट जो है फ्रेमवर्क वेब का माना जाता है, स्पेशली नोड का, वो है कौन सा, हमारा एक्सप्रेस JS। ठीक है, तो इस ड्यू टू सर्टन रीजंस, जैसे इसमें हम APIs भी क्रिएट ईजिली कर सकते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी चीज़ें मेथड जो है जो हमारे आसान हैं, उनको भी हम देखेंगे क्या क्या करते हैं, तो वो भी प्रैक्टिकली हो गया। तो वही नोड वाली फंक्शनैलिटी हम यूज़ करेंगे, लेकिन बाय यूजिंग फ्रेमवर्क। यानी कि जैसे आप अभी एक एग्जांपल देखेंगे, जब मैं एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज़ करूँगा, आप देखेंगे मुझे पहले एक सर्वर क्रिएट करना है, तो नोड में हमें पहले सर्वर को पहले क्रिएट करना पड़ता था, फिर पोर्ट मेंशन करना पड़ता था, फिर कॉल बैक, फिर लिसन, तो वो लंबा चौड़ा सिंटेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे पास। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि पहले हम package.json को क्या करेंगे, इनिशलाइज करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर करंटली देखेंगे मेरा जो टर्मिनल है अभी वो किस डायरेक्टरी में, नोड सीरीज़, तो यहाँ से मुझे किस फोल्डर में जाना है, CD, तो लेट्स से एक्सप्रेस JS, तो ये हो गया हम इसके अंदर। हाँ, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनिशलाइज द, शाबाश, npm विच package.json। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, शाबाश, ऑलरेडी हमने किया है, npm init, और यहाँ पे डैश y फ्लैग वेरिएबल पास करेंगे, सो दैट वो प्रोसीजर के थ्रू जाने की ज़रूरत, वो जो बताता है ऑथर नेम, बाकी जो भी चीज़ें, और क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमारा जो package.json आएगा, और डन। अब अगर आप अपने जो हमारी
एक्सप्रेस डॉट जेसन फाइल फोल्डर है, अगर उसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही बन गया हमारे पास। लेकिन उससे पहले एक चीज़ करना था ज़रूरी हमारे पास, पहले एक एंट्री पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट मेंशन नहीं किया, तो हम खुद ही एक फ़ाइल बनाएंगे बाद में। कौन सी वाली? इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। चलिए काम करते हैं। दूसरा तरीका भी है, अगर आपको एक फ़ाइल को बनाना है, व्हाट इज़ द वे, आप कैसे कर सकते हैं? आप सीधे लिख सकते हैं npm या आप उसके बाद ग्रेटर या टाइप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, टाइप फिर ग्रेटर और फिर नल करके फ़ाइल का नाम दे के वो फ़ाइल भी क्या हो जाती है, क्रिएट। या फिर सिंपल नॉर्मल प्रोसीजर है यार, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप क्या बनाए, एक न्यू फाइल बनाइए और राइट क्लिक करेंगे, इस फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनाएंगे, उसका नाम हम क्या रखेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बन गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलिए पैकेज डॉट जेसन भी बन गई हमारी। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, उसके बाद है हम आप अपने npm को, यानी कि हमारा एक्सप्रेस मॉड्यूल जो है उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल। तो सबसे पहले npm आई भी लिख सकते हैं आप, या फिर सीधे आप लिख सकते हैं इंस्टॉल, किसको करना है, एक्सप्रेस। किसको करना है? अगर हम इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, किस पे, npm जो है लाइब्रेरी है किसकी हमारे पास, जावास्क्रिप्ट की, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगा। npm.js.com पे अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे मैं अगर मॉड्यूल लिखूँगा express.js, तो आप देखेंगे वहाँ पे इसने एक सिंपल एग्जांपल भी दिखाई होगी। लेट्स लुक फॉर द पैकेज कॉल्ड एक्सप्रेस। तो लेट्स रन। थोड़ा सा मे बी आपको स्लो हो गए, दिख रहा है स्क्रीन अब आया? ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें, अगर आप वीकली डाउनलोड्स देखेंगे, ओ 20 मिलियन है अभी, क्या है, 20 मिलियन डाउनलोड्स वीकली हो जाते हैं इसके। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं ये कोई आसान चीज़। तो आप इसको अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, सिंपली npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब देखो, अगर किसी के पास वो पुराना वर्जन है तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता था -सेव, क्या लिखना पड़ता था, बट नए वर्जन में आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वापस अपने प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड हिट करते हैं, और इट विल टेक सम टाइम एंड इंस्टॉलिंग हो रही है चीज़ें यहाँ पे। तो हमारा npm यानी कि एक्सप्रेस मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो गया। अगर हम अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर जाएंगे, लेट्स फाइंड आउट, ये हमारा एक्सप्रेस मॉड्यूल भी इंस्टॉल। और साथ साथ मैंने आपको कुछ और भी चीज़ें बोली थी इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कुकीज़ था, या जैसे अभी या हमारे बॉडी पार्सर था, या कुकी पार्सर था, या इसी तरीके से मल्टर था। ठीक है, फ़िलहाल अभी मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फ़िलहाल हम पहले किसको देखेंगे, हमारे एक्सप्रेस मॉड्यूल जो है हमारा वो यूज़ हुआ कि नहीं। तो जब भी आपको एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनानी है, मीन्स अब हम कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक्सप्रेस एप्लीकेशन। सो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज़ दिस लाइन। तो आपको अपने एक्सप्रेस मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, और उसके अंदर इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर इट। तो सबसे पहले जो होगा हमारे पास, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाएंगे और इसको हम नाम ही रखेंगे एक्सप्रेस। अपने हिसाब से आप जो चाहे नाम रख सकते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, वी नो वी हैव अ फंक्शन रिक्वायर किस लिए यूज़ की जाती है, जब आपको किसी मॉड्यूल को क्या यूज़ करना होगा। तो किस मॉड्यूल को यूज़ करना है मुझे, एक्सप्रेस। तो ये देखिए खुद ही आ गया। लेकिन एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाने के लिए पहले आपका जो एक्सप्रेस क्लास जो है इसके अंदर, उसका कंस्ट्रक्टर जो है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। जैसे कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे एक्सप्रेस मेथड को यूज़ करना, या आप बोल सकते हो ये एक तरीके का एक कंस्ट्रक्टर होता है। मतलब कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक क्लास का ही वो चीज़ होती है। समझ आ रही है बात। एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जिसको हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनिशियलाइजेशन चीज़ें जो होती है वो यूजुअली किसके अंदर होती है, कंस्ट्रक्टर। सपोज मैंने VS कोड बनाया, VS कोड मैंने जो ही ओपन किया, इसमें डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन पहले ही खुद ही आ गया। अब जब मैं क्लिक करता हूँ, दैट मीन्स आई एम कॉलिंग समवन।
लेकिन बिफोर इट ये डिज़ाइन खुद ही बन गया, तो दैट मीन्स वो इनिशियलाइजेशन पार्ट किसके अंदर हुआ होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो जब आप एप्लीकेशन बनाओगे ये वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारे लिए, कौन सा वाला, कंस्ट्रक्टर। यानी कि ऐप को अगर पहले ही कोई वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने होंगे तो वो किसके अंदर हम यूज़ करते हैं, यूजुअली कंस्ट्रक्टर। सपोज इमेजिन गेम है आपके पास, आप कोई गेम स्टार्ट करते हैं, सो यू हैव 3 लाइव्स, तो वो पहली वो 3 लाइव्स चांसेस किस में दी डालते हैं, वो इनिशियल एक वेरिएबल आपने बनाया होता है, लेकिन वो किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। पहले ही उसमें वैल्यू 3 लाइव्स, तो फिर नीचे वो चीज़ें फिर मेथड पे उन्हीं 3 लाइव्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सेकेंडरी चीज़ है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फ़िलहाल यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस मॉड्यूल जो है यहाँ पे यूज़ हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले है हमें अपने सर्वर को क्रिएट करना, ताकि हम देखें कि हमारी जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन इज वर्किंग और नॉट। सो सबसे पहले ऐप डॉट, अब देखिए यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स लाइक गेट है, पोस्ट है, पोस्ट है, पुट है और डिलीट है। ये 4 मेथड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। गेट इज़ मोर लाइक व्हेन यू वांट टू रीड अ डेटा, व्हेन यू वांट टू रीड डेटा, रीड करना है डेटा, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम, गेट मेथड यूज़ करेंगे। गेट है समझाने के लिए, इसी तरीके से पुट है, या इसी तरीके से पुट है, ठीक है, या इसी तरीके से आपके पास है कौन सा वाला, ये डिलीट है, ठीक है, या इसी तरीके से और कौन सा रहता है हमारा, पोस्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से, दिस इज़ फॉर रीडिंग पर्पसेस, दिस इज़ फॉर अपडेशन, दिस इज़ फॉर डिलीशन एंड दिस इज़ फॉर इंसर्टिंग, यू नो, नया डेटा जब ऐड करना। तो इस तरीके से CRUD ऑपरेशन जो है आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो फिलहाल व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू रीड फ्रॉम ए पर्टिकुलर URL। तो मैं एक पर्टिकुलर URL से डेटा क्या करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट भेजूँगा, जो अभी हम पोर्ट नंबर सेट करेंगे तो देखेंगे वहाँ से डेटा हमें रेस्पॉन्स होगा या, तो बाद में हम देखेंगे कैसे पुट, डिलीट, पोस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, ऐप डॉट, तो विच मेथड आई विल यूज़, गेट मेथड क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे। चले स्टार्ट करते हैं वापस। तो ऐप डॉट यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ अ मेथड कॉल्ड गेट। अब ये जो गेट मेथड है इसमें 2 पैरामीटर्स, एक होता है राउट पैरामीटर और दूसरा होता है कॉल बैक। क्या है हमारे पास, राउट या रूट जिसको हम बोलते हैं, मेंशन करना, URL जिसको हम बोलते हैं वो मेंशन करना। जैसे मैं अगर स्लैश लिखूँगा दैट इट मीन्स इंडेक्स रूट है, रूट URL। या अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले अबाउट, दैट मीन्स अगर मैं URL में लिखूँगा अबाउट, तो ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये हमारा दिखेगा। हाँ ठीक है। अब सबसे पहले उसके बाद है कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन वही है, 2 पैरामीटर्स लेती है हमारे पास, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। तो पहला रिक्वेस्ट, यानी कि जो हम URL यहाँ से देंगे उसको रिक्वेस्ट जाएगा और अकॉर्डिंगली जो हमने रेस्पॉन्स दिया होगा वो वहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा रेस्पॉन्स, और यहाँ पे हम फैट एरो फंक्शन बनाते हैं और ये इसकी बॉडी मेंशन करते हैं इस तरीके से। समझ आ रही है बात। तो वो लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत, और साथ साथ लिखेंगे ऐप डॉट, यहाँ पे क्या यूज़ करना है, लिसन। सो लेट्स आई वांट टू लिसन इट ऑन द पोर्ट सपोज 3000, और यहाँ पे भी पैरेंथेसिस, लेट्स से कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे फिर आप कंसोल डॉट लॉग करके कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, लेट्स से लिसनिंग, लिखो मैसेज लिसनिंग टू पोर्ट 300, ठीक है। अब अभी काम कैसे करना है वो भी मैं अभी बताता हूँ, पहले इनकी क्वेरी, ठीक है। वासी यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग और लिसनिंग टू पोर्ट 3000 या जो भी है 8000 है, जो भी आपकी अपनी मर्जी है, जिस पोर्ट पे आप उसको रन कराना चाहते हैं। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब रेस्पॉन्स जैसे वहाँ पे हम नोड में हम यूज़ करते थे एंड या फिर राइट यूज़ करते थे, तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं सेंड। क्या यूज़ करते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सेंड। और चलिए यहाँ पे लिखेंगे हेलो दिस इज़ रेसिमोटेक फॉर इंस्टेंस, ठीक है। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रन। तो फिलहाल ये सिंपल चीज़ आ गई हमारे पास, कैसे हमने एक एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज़ किया और फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के एक्सप्रेस मॉड्यूल के थ्रू हमने गेट मेथड को कॉल किया, और इस तरीके से इस पोर्ट पे हमें इसको लिसन। अब सेव करते हैं, रन कैसे करना है, शाबाश।
या तो आप नोडमॉन यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमने इस पूरे फोल्डर पे उसको ग्लोबली इंस्टॉल, या फिर सीधे आप यूज़ क्या करेंगे, शाबाश नोड, शाबाश क्या है हमारे पास index.js एंड लेट्स रन लिसनिंग टू पोर्ट। और अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट नंबर क्या है हमारे पास, सो लेट्स से तो आप देख सकते हो क्या आ गया हमारे पास, हेलो दिस इज़, सो दैट मीन्स ये URL जब मैंने हिट किया तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स डेटा वहाँ से रीड हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रीड होके रेस्पॉन्स वापस आ रहा है, समझ आ रही है बात। और इस तरीके से आपको ये चीज़ विजिबल हो रही है, ठीक है। बट व्हाट इफ़ फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं कोई और URL ऐड करता हूँ तो दिखा रहा है कैन नॉट गेट, जो भी आपने यहाँ पे URL टाइप किया है वो वर्क नहीं कर रहा है, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ आ रही है बात। बट ये एक सिंपल एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए कि कैसे हम एक URL हिट कर या कैसे हम एक्सप्रेस मॉड्यूल को यूज़, इवन आप HTML कंटेंट भी भेज सकते हैं, JSON डेटा भी भेज सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं H2 टैग यूज़ करूँगा, सो दैट मीन्स मैं H2 टैग यानी कि एक HTML कंटेंट भी भेज रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स रिमूव इट एंड लेट्स रन। और आप देख सकते हैं मैंने शायद सेव नहीं किया बिकॉज मुझे इसको नए से रन करना पड़ेगा, इसलिए बेटर है कि मैं यूज़ क्या करूँगा, नोडमॉन, ये स्पेलिंग था इसका, और यहाँ पे लिखेंगे index.js एंड बेटर। नाउ लेट्स रिफ्रेश, वेलकम। चलिए मैं इसको एक काम कर देता हूँ, मैं H1 डाल देता हूँ और लेट्स सेव इट, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी। इवन लेट्स ट्राई टू यूज सम स्टाइल, से लेट्स फाइंड आउट, आएगा कि रेड एंड इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है, समझ आ रही बात, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आ रही है चीज़। इस तरीके से देखिए ये आ गया सिंपल कि आप कैसे एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन को बना सकते। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखो, राउटिंग जो वहाँ पे हमने किया था, नोड में राउट कैसे यूज़ करते थे, हमें यूज़ करना पड़ता था अगर request.url जो होता वहाँ पे इज इक्वल अगर ये होगा तो ये वाली चीज़ चलाए। यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे आप सीधे इसको कॉपी एंड पेस्ट करिए। जैसे मैं लिखूँगा अबाउट, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम टू, सपोज अबाउट पेज बाद में हम दिखाएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कैसे हम एक वेब पेज या एक वेबसाइट की तरफ इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, समझ आ रही है बात। अपनी जो हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे, कैसे हम वहाँ पे एक स्टैटिक जो मॉड्यूल है एक्सप्रेस का यूज़ करके एक स्टैटिक वेबसाइट की तरफ इसको पॉइंट कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे काम, इसी तरीके से लेट्स से सर्विसेज, और यहाँ पे लिखेंगे हम वेलकम टू सर्विसेज पेज, लेट्स सेव इट। तो ये नहीं कि अगर आप देखेंगे वहाँ पे लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता था, आप खुद ही देखिए हमारा कोड कितना आसान हो गया। ये आ गया अबाउट, ये आ गया इधर सर्विसेज, और फास्ट हो गई, समझ आ रही है बात। सो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को भी आप यूज़, सो इस तरीके से जो नई वाली चीज़ें हैं आप देखोगे अक्सर लारावेल में भी आपको कुछ इसी तरीके से चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे भी हम URL कुछ इसी तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। राउट फाइल जो होती है वहाँ पे web.php फाइल जो है, जो वहाँ पे राउटिंग फाइल होती है, वहाँ पे भी हम सेम इसी तरीके से गेट मेथड का इस्तेमाल करके ऐसी ही चीज़ें मेंशन, बस थोड़ी सी डिफरेंस है वहाँ पे, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, बट वरना बाकी सारी चीज़ें क्या मिलेगी आपको सेम। या है समझ। तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेस मॉड्यूल को देखो कैसे यूज़ किया, उसके अंदर सिंपल लिसन करवाया हमने, राउटिंग हमने यहाँ पे डिफ़ाइन की, और साथ साथ हमने देखा कैसे हम एक HTML कंटेंट भी है जो भेज सकते हैं। यहाँ तक आई बात समझ अच्छे से, पक्का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। बाकी जैसे आपकी फंक्शनैलिटी है नोड की, वो भी आप डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल इतना आया समझ।
फ़िलहाल इसको अब थोड़ा सा नज़र मारेंगे अपने एंड से, और रेस्ट ऑफ द चीज़ें इंशाल्लाह कल हम वेबसाइट एक उठाएंगे स्टैटिक टाइप, मतलब होम अबाउट, वहाँ पे उसको क्या करेंगे हम पॉइंट आउट करेंगे, देखेंगे ये चीज़ वर्क करेगी या नहीं करेगी। फ़िलहाल खाली सेंड मेथड यूज़ करना। हाँ, मैं राइट यूज़ भी कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट राइट यूज़ करूँ, लेकिन राइट जो होता है इट इज़ एक्सपेक्टिंग अभी डेटा राइट हो रहा है। क्या हो रहा होता है, देखो मैं यहाँ पे सेव करूँगा, लेट मी शो यू। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये पहले पे लिखा मैंने, अब देखिए ऊपर दिख रहा है आपको, इट इज़ वेटिंग समथिंग इज़ कमिंग, एंड वो इसको राइट, लेकिन जब तक हम इसको एंड नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स डॉट सीधे सेंड यूज़ करेंगे इस तरीके से खाली। तो अब अगर मैं फिर से इसको टाइप करूँ, देखो वो रुक गया खुद ही, है ना, आ रही है बात समझ, हिट एंटर, इस तरीके से ये चीज़ वर्क कर रहा है। तो दैट मीन्स आप राइट भी यूज़ कर, लेकिन राइट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि बस इतना डेटा आ गया ख़त्म, लेकिन अदरवाइज़ वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि वहाँ से कुछ डेटा आ रहा है। समझ आ रही है बात। सो यू हैव बोथ ऑप्शन, यू कैन यूज़ राइट मेथड और यू कैन यूज़ सिंपली सेंड मेथड। सो चॉइस इज़ योर्स, आप सेंड यूज़ करें या राइट यूज़ करें। यहाँ तक आई चीज़ हम। सो आई थिंक आज के लिए ये छोटा मोटा सा टॉपिक जो है फ़िलहाल पैकेज और जेसन कैसे यूज़ करना है, कैसे सिंपल जो हमने देखा यहाँ पे एक्सप्रेस मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है, और कोड हमारा कितना शॉर्ट, राउटिंग भी आसान हो गया हमारे पास। फ़िलहाल ये चीज़ें आ गई समझ। तो ज़्यादातर ये चीज़ें क्लियर कब होगी, जब एक वेबसाइट में ये चीज़ें हम यूज़, तो वहाँ पे ये पूरा आपका जो सिनेरियो है क्लियर हो जाए। तो कल जो मैं इंशाल्लाह एग्जाम्पल दिखाऊँगा, तो उसमें हम एक अपने हिसाब से एक पेज बनाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ें डिफ़ाइन करें। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।